हाँ, मैं बड़ी बात नहीं कहता। पूछो ना आला हज़रत कौन है, तो उनसे क्या पूछना है जिनको पहचानने के लिए शजरों की जरूरत पड़े। उनसे पूछना शजरे जिनसे पहचाने जाते हैं। चलमा रहरा की जमीन पे उनसे पूछ कौन है आला हजरत। आवाज आती रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा, या खुदा ये अमानत सलामत रहे। है वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। सैयद साहब क़िबला तशरीफ लाए, मैं इनके कदमों पे कुर्बान जाऊं, मैं इनके कदमों पे कुर्बान जाऊं। इलाके वालों, मैं आपको ज्यादा वक्त नहीं दे पाता, मेरी मुलाकातें आपसे कम होती हैं, लेकिन सुनिए, मैं अपनी जात के लिए नहीं बोल रहा हूं, सबके भले के लिए बोल रहा हूं। अगर फलाह चाहते हो ना तो ऐसे सैयद का दामन थाम लो। बरेली से आवाज आती है साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। है वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, क्या बात है। जो अपनों वफादारों को ना पहचाने तो कम से कम हमें सोचना पड़ेगा। जो हुजूर के वफादार को नहीं पहचानता वो गरीब मुरीद को पहचान लेगा। बुरा ना मानिए, मैं पीरों का मुखालिफ नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मेरा पीर चकबंदी वाला पीर नहीं है, मेरे पीर को दुनिया ताज शरिया कहती है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फख्र है मैंने उसका दामन थामा है जिसका नाम आए तो बड़े बड़ों की गर्दनें झुक जाया करती हैं। उसका दामन थामा है। और सुनिए, झगड़ा तो बात आला हजरत तक नहीं, अब बात गौसे पाक तक होने लगी है कि मेरे अब्बा गौसे आजम से अफजल थे, मेरे दादा गौसे आजम से अफजल थे। मैंने कहा चल मान लिया, लेकिन एक बात बता, सीधी बात बता, जब गौसे पाक ये कहते हैं कदमी हाजी ही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो दो बातें मान, या तो अपने बाप को वली मत मान, वली मानता है तो फिर उनका कदम भी मान। अच्छी बात है, दो ही बातें तो होंगी जी जी, या तो वली मान या फिर कदम ही मत मान। कदम नहीं मानेगा तो वली नहीं, वली मानता तो कदम भी मान। ये झगड़े रह गए थे उम्मत को करने के लिए। बताइए, आज उम्मत को एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना था, हमने दीवारें खड़ी कर दी माजरत के साथ। हजरत ने कोई चुब्बा कुब्बा नहीं पहना तो शायद किसी की नजर में वो पता नहीं कैसे सैयद है, इनके सर पे तो वो ताज नहीं है, वो वाला जुब्बा नहीं है। ओ यार, कभी फूल बताया नहीं करते हैं कि हम फूल हैं, बल्कि सच तो ये है खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी, नारे तकबीर, क्या बात है। मुफ्ती नईमुद्दीन साहब, पेंट किन बिल्डिंगों पे किया जाता जो पुरानी हो गई या चटक गई हैं, उन्हीं पे तो पेंट किया जाता है। जो नई बिल्डिंग हो पेंट होगा वो तो पहले से ही नहीं है। भाई कभी ये ख्याल ना करना कि हजरत मर्सिडीज से नहीं उतरे ना तो जी हम्माद अफजल। अल्लाह की कसम, मेरे जैसे करोड़ों हम्माद ऐसे शहजादों के कदमों पे कुर्बान हो जाए। अल्लाह की कसम, इनकी निस्बत यहां भी कामयाब है, वहां भी कामयाब है। सारे जहान में आज उम्मत लड़ रही है। आज जरूरत है हमें एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होने। कहते बरेलवी लड़ाते नहीं, सच ये है न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राजे सरबस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। ये बात यहां तक पहुंची क्यों? इसलिए कि हमने लड़ा दिया। खुदा के वास्ते उम्मत को हुजूर की चौखट पे लाके खड़ा करो। अगर तिजोरियां भरना ही सबसे बड़ी कामयाबी होती तो आला हजरत से बड़ी तिजोरी आज किसी की ना होती, किसी की नहीं होती। आज पीर आते हैं ना, पीर अल्लाह माफ करे, पीर आते हैं हुजूर तो कहते भाई ऐलान कर देना हमारे, तोप हो तुम, तूफान हो तुम, जो खिड़कियां बंद की जाएंगी, हमारे ये हम क्या है?
अल्लाह वाले आते हैं ना तो चुप होते हैं अल्लाह वाले, और रब के नकीब आवाज देते हैं, लोगों निकलो अल्लाह का वली आ रहा है। हाय वाह 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 वाह। हमारे हम क्या मतलब कि 500 लोग गाड़ी के पीछे हो, 500 आगे हो, पता चले फला पीर आया है। ये कौन सा तरीका भाई, फला पीर आया। काम ये नहीं है, काम वो है जो बरेली से आवाज आती, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। हाँ मैं गलत नहीं कर रहा हूं, इतने बड़े बड़े उलमा बैठे हुए हैं, हमारे सर के ताज हैं। हाँ अल्लाह की कसम मैं कुछ भी नहीं हूं, बस मैं इन उलमा के कदमों की खाक हूं। लेकिन सच्ची बात कह रहा हूं, सच्ची बात कह रहा हूं, हम आज सीने से लगा लेंगे। सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, बरेली वाले की चौखट पे आ जाओ और इतना कह दो, मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले, मैं खुद चल के तुम्हें सीने से लगाने आऊंगा। मगर याद रखिए, अगर आला हज़रत के खिलाफ भौंके तो शजरे बाद में पूछेंगे, खाल पहले उतार लेंगे। याद रखिए, हाँ शजरे बाद में पूछे जाएंगे, खाल पहले उतारी जाएगी। अपना उसूल है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। और सुनो, आखिरी कील भी ठोकते ही चला जाओ। अब अल्लाह जाने जिंदगी किसकी वफा करे किसकी ना करे, कब मुलाकात हो कब ना। लेकिन इस बात को दिल पे लिख के लेके जाएं, मिंबर से लेके नीचे तक। और मिंबर वालों से भी गुजारिश है, ऐसे लोग जो मुनाफिक टाइप के हैं, जो इधर आए तो इधर वाले, उधर गए तो उधर वाले, ऐसे लोगों से हट जाओ। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो चाय में बिक जाते हैं, सिगरेट में बिक जाते हैं। इधर बैठे तो हुजूर बस आप ही आप, उधर गए तो हुजूर बस आप ही आप। दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। हाँ जी, सिर्फ एक होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। मैं बताने लगा हूं, हम आला हज़रत को बिला वजह नहीं मानते। पाकिस्तान में एक बुजुर्ग गुजरे, नाम है पीर जमात अली शाह। क्या नाम है? पीर जमात अली शाह। और ऐसे पीर नहीं थे जो बैठे बैठे हरम का कुत्ता मारते हो। सुना है ना वो पीर साहब के मामले में, बड़ी पुरानी कहावत है, अपने बड़ों से हम सुनते चले आ रहे। बैठे बैठे मुरीद कहने लगा, हुजूर क्या हुआ? कहने लगे, वो हरम में कुत्ता जा रहा था। क्या बड़ा पहुंचा हुआ पीर है भाई, इंडिया में बैठ के हरम का कुत्ता देख लिया। बीवी से कहने लगा, जो बनाना बना ले, बड़ा पीर आया आज। कहा क्या हुआ? मेरा पीर यहां बैठे बैठे ना हरम देख लेता है। बीवी को भी गुस्सा था, नमाज तो एक टाइम की नहीं पढ़ी इसने, वो कुत्ता मार रहा है यहां से बैठे बैठे। तो औरतें अगर सुन्नी हो ना, तो बुजुर्ग फरमाते हैं, अकीदा ना 60 साल बुढ़िया जैसा होना चाहिए। 60 साल की बुढ़िया का जैसा अकीदा होता है ना, वैसा सुन्नी को अकीदा रखना चाहिए। ये नहीं जी, नहीं मैं नहीं मानता जी, वो सैयदजादे वो आला हज़रत ज़ादे जी, मैं नहीं वो मैं उनको भी अच्छा मानता हूं, उनको भी नहीं। भाई सैयदजादा भी है ना, पूछ आला हज़रत ने तेरा क्या बिगाड़ा है। अगर वो कहे आला हज़रत हमारे हैं ना, तो कदम चूम ले, कदम चूम ले। इसलिए कि सुन्नियत की पहचान का नाम आला हज़रत है, वाह वाह। अकीदे के मुहाफिज का नाम आला हज़रत है। वाह। इस पर गुफ्तगू करूंगा तो बड़ा वक्त चाहिए, लेकिन मैं कुछ बताना चाहता हूं, सिर्फ रिश्ता बताना चाहता हूं बरेली से हमारा क्या है और क्यों है। तो पीर जमात अली शाह बड़े बुजुर्ग, तो वो पीर साहब कहने लगे, कुत्ता मारा हरम का। औरत ने क्या करा मालूम है? अंडे बना लिए और नीचे अंडे रख के ऊपर चावल। पीर साहब के पास खाना भेज दिया। पीर साहब दे बिस्मिल्लाह पे बिस्मिल्लाह पड़े जा रहे। मुरीद कहता, हुजूर शुरू फरमाए। कहने लगे, सब्जी तो ले आई है। वो सीधा आदमी अंदर गया, बीवी से कहने लगा, जाहिल तूने पीर साहब के लिए सब्जी नहीं भेजी? उसने कहा, कौन कह रहा? कि पीर साहब कह रहे। उसने सब्जी नहीं ली, झाड़ू उठाई और 2-3 दबा के दी। कहने लगी, हरम का कुत्ता तो दिखाई दे गया, तुझे प्याले के ये चावल के नीचे का अंडा दिखाई नहीं दे रहा है? ऐसे पीर नहीं थे, और वो ऐसे भी नहीं थे जिनकी जेबों पे नजर हो, वो ऐसे थे जिनकी नजरें दिलों पे हुआ करती है। वाह वाह। आज पीर साहब आते हैं हुजूर, बस माजरत के साथ, आज पीर साहब आते हैं ना, तो सबसे पहला सवाल होता मुरीद से, जमीन कितनी है? 70-80 पी गए आपकी दुआओं से। कितनी? 70-80 बीघा। अच्छा माशाल्लाह। गाड़ी कौन सी है? कि बस अभी ऑडी लाए थे। हाँ ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है भाई। हाँ, और लोग तावीज हमसे बगैर मांगे ले लो, फिर बिना मांगे तावीज चल रहे हैं। और जाओ, गलत नहीं कह रहा हूं, आजमा लेना।
मुझे इन पीरों से नफरत है जो उम्मत में भी ना फर्क करते हैं। और कोई गरीब चला जाए ना, हुजूर फला मिलने आया, बैठाओ बाहर, 3-3 घंटे बैठा, मिलने का नंबर ही नहीं आ रहा है। अगर कोई अच्छे कलफ लगे कपड़े पहन के आ गया ना तो कैमरे लगे देख रहे, भाई अंदर लाओ, और हाथ पकड़ पकड़ के कह रहे ये खाइए ना, ये खाइए ना। इसलिए पीर बना था। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये फर्क हमने कर दी। पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह बड़े पाए के बुजुर्ग, इतने पाए के बुजुर्ग ना कि आपकी मुरीदा खीर बना रही थी। क्या कर रही थी? मेरी बात समझ में आ रही है ना आपके? क्या बना रही थी? खीर बना रही थी। तो वो हांडी घोटे से घोट रही थी खीर को, धोखे से तेजी से लग गया तले में। तो जब आवाज पैदा हुई ना, अल्लाह ने औरतों को यह मलका दिया है कि ऐसे बर्तन बजे तो पहचान लेती थी कि चटक गया। जैसी उसको एहसास हुआ ना, टूटा, उसने कहा या पीर करम। भाई वो बोले जिन्हें पीर से सच्ची अकीदत है। जब आवाज आई ना टूटने की, खातून के मुंह से निकला या पीर करम। पीर खीर बन गई, औरत ने निकाली, तब उसका तला टूट के गिरा। औरत देख के शोहर से कहने लगी चलो जी, आज पीर के करम ने बचा लिया है, क्यों ना पीर की बारगाह में चलते हैं। खीर ली, पहुंच गई। पीर जमात अली शाह बैठे थे, जाके खीर पेश की, हुजूर तनावुल फरमा लें। पीर जमात अली शाह ने बाएं हाथ पे कपड़ा डाल रखा था, दाने हाथ से खाना तनावुल फरमा रहे हैं। मुरीदा कहने लगी हुजूर बताओ तो सही, आप ये क्यों नहीं, आपने हाथ पे कपड़ा क्यों डाल रखा है? फरमाने लगे बस यूं ही, हाथ पे थोड़ा सा जख्म आ गया है। अल्लाह अकबर। मुरीदा ने कहा हुजूर दिखाओ तो सही कैसा जख्म है। जब देखा तो हथेली पे जलने का निशान था। मुरीदा कहने लगी हुजूर क्या मामला हुआ, हाथ कैसे जल गया? मुस्कुरा के कहने लगे पगली भूल गई जब तेरी हांडी टूटी थी, तूने कहा था या पीर करम, मैंने हाथ बढ़ा करके तेरी हांडी के नीचे हाथ लगा दिया था। कहा जब तक तेरी घीर घुटती रही मैंने हाथ लगा के रखा था। चीख निकली मुरीदा की, कहने लगी हुजूर बैठे बैठे यहां से खीर बचाई है। मुस्कुरा के कहने लगे पगली ये तो दुनिया है, कयामत आने दे आवाज दे देना। हाथ पकड़ के पुलसिरात के पार करके दिखाया। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी। नारे तकबीर, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ गए आप लोग? ये पीर जमात अली शाह है। अब शान तो समझ में आ गई ना कौन है जमात अली शाह? ये जमात अली शाह है। मुरीदा आवाज दे दे, हाथ बढ़ा के लगा देते हैं। बता अगर उम्मती मदद कर सकता है तो मदीने वाला नबी मदद नहीं कर सकता? ये पीर जमात अली शाह। समझ गए ना कौन है ये? शान समझ में आ गई ना इनकी? हाथ आवाज दे मुरीदा तो मीलों के फासले से हाथ दव लगा करके हांडी बचा लेते हैं। ये पीर जमात अली शाह कहते हैं कि मेरे दिल में बरेली के अहमद रजा की बड़ी इज्जत थी, बड़ा एहतराम था, लेकिन कहते मेरे दिल में इज्जत और भी बढ़ गई। कहा कब से हुजूर? कहने लगे एक दिन में सोया, मेरे ख्वाब में बगदाद वाला पीर आ जाता है। गौसे पाक मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए। मैंने कहा मेरे पीर और मुर्शिद, मेरे सरकार गौसे पाक करम फरमाया मेरे घर आए हो, कभी जी चाहे आपसे मिलने का, आपसे मुलाकात करने का, तो कैसे मुलाकात होगी? तो पीर जमात अली शाह कहते हैं कि सरकार गौसे पाक फरमाते हैं जमात अली शाह अगर हमसे मिलना दिल किया करे तो अगर चाहे हमारा फैज ले तो बरेली चला जाया कर, उस जमीन पे हमारा नाइब रहता है। दुनिया के मदरसा कहती है और उसी को आला हजरत खां कहा जाता। देखें आला हजरत, जो आला हजरत का नहीं वो गौस का नहीं। कान खोल के सुने, जो आला हजरत का नहीं वो, इसलिए कि आला हजरत को आला हजरत न तूने बनाया न मैंने बनाया है। आला हजरत को आला हजरत बगदाद वाले पीर ने बनाया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बगदाद वाले पीर ने बनाया है।
जलो मरो फटो फर्क नहीं पड़ता। मेरा रजा कल भी आला हजरत था, आज भी आला हजरत है, कल भी आला हजरत रखेगा। और कसम खुदा की हमारे दिलों से आला हजरत को निकाला नहीं जा सकता। इसलिए हमारा मानना है इश्क कैसे करना है, हुजूर से ये आला हजरत ने सिखाया है। क्या कहते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग। माशाअल्लाह लग रहा है ना आज मिंबर वाले नहीं, ये नीचे वाले भी नात पढ़ते। और यही पहचान है। कैसे पहचानोगे रज़वियों को? जुब्बे से, कुब्बे से, तकरीरों से। और ये देख पैंट वाले भी आला हजरत का कलाम जानते। और होश में बोलना, कहीं ऐसा ना हो कोई पैंट वाला ही मुंह पे तमाचा रख दे। इसलिए कि बाप की मुखालफत हम बर्दाश्त कर सकते हैं, बरेली के अहमद रजा की मुखालफत बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक कहने लगा जी बड़े आला हजरत करते हो तुम। मैंने कहा तुझे क्या हो गया भाई? कहने लगा या नबी किया करो। वो देखो ना आला हजरत कैसे आला हजरत बने। मैंने कहा जुनैद बगदादी याद नहीं रहे? दरिया पार करना था, आपने फरमाया क्या है या जुनैद या जुनैद। उसने कहा लो जी इनकी बातें तो देखो, का पारी करना तो थोड़ा सा बैठ गया। वो बैठ गया, कहने लगा या जुनैद। पानी कंधे पे लेके चलने लगा। उसने कहा लो जी मैं जुनैद क्यों करूं, मैं वो करूं ना जो जुनैद कर रहा है। मैं भी या अल्लाह करूंगा। या अल्लाह किया, गोते खाने लगा। फिर कहने लगा या जुनैद। फिर ऊपर आ गया, पार होके बोला राज नहीं समझा। आपने फरमाया रब तक पहुंचने के लिए जुनैद तक पहुंचना जरूरी है। हमसे न पूछ हम रजा क्यों करते हैं, हुजूर तक पहुंचने के लिए आला हजरत तक पहुंचना जरूरी है। समझ में बात आ गई? मयार बना लो। अब जो आला हजरत का नहीं वो बगदाद वाले का नहीं है। बगदाद वाले का भी वही है जो बरेली वाले का है। जो बरेली वाले का है वो बगदाद वाले की शान। ये याद रखिए, मैं अपने बुजुर्गों का मुशाहिदा बता रहा हूं। हमने इनकी जूतियां उठा के इन जैसे बुजुर्गों से सुना है और देखा भी है। बड़े बड़े हमने नामवर लोगों को मिट्टी में मिलते देखा है, जिनके नाम के नारे लगते थे ना। जब आला हजरत से टकराए तो आज वहां लेटे जहां जानवरों का पेशाब जाता है। ये नतीजा है। अंजाम अच्छा चाहते हो तो आला हजरत से वफा करो। इसलिए कि जो आला हजरत का दुश्मन है वो सिर्फ आला हजरत का नहीं है, वो बगदाद वाले का भी दुश्मन है। और बगदाद से आवाज आती है अल्लाह अकबर। उनके जो कहर और गजब का मामला है, बरेली वाला कहता है लहामा कहर है गोसवती खा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। हाँ 11वीं करते हैं ना सारे लोग, बोलो। पूछो इन उलमा से, बुरा ना मानिएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं जितनी मिलादें नियाजें इंडिया में होती किसी मुल्क में नहीं होती। इंडिया और पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क में इतनी मिलादें नियाजें नहीं होती हैं। इन मुल्कों में क्यों होती हैं? इसलिए कि इस जमीन पे बरेली के अहमद रजा ने जन्म लिया है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौर करना मेरी बात पे। मैंने पहले कहा था मुझे हुजूर का नौकर समझ के सुनना। और ये करम है बरेली पे मुस्तफा का। जो बरेलवी होता है किसी वली का गुस्ताख नहीं होता। मैं फिर कह देता हूं वारिसे देवा भी हमारा है, साबिर कलियर भी हमारा है, हाँ शाह मदारुल आलमीन भी हमारे हैं, बरेली के अहमद रजा भी हमारे हैं, मुस्तफा रजा भी हमारे हैं। जो बरेलवी होता है अलवरली से प्यार करता है। लेकिन समझ में ये बात नहीं आती कि जो आला हजरत से जिसे खुजली होती है वो सब एक ही जगह जाके क्यों बैठ जाते हैं? भाई मुझसे अगर हजरत को मेरी फिक्र से एतराज होगा तो जाहिर है फिर इधर जाके तो नहीं बैठेंगे ना, मुझसे दूर हो जाएं। लेकिन उन्हीं से मुसाफे क्यों जो आला हजरत के नहीं है। हम पहचान गए, समझ में बात आ गई। चोर चोर मुसेरे भाई है जी, लेकिन हक न ढका है, न छुपा है, न झुका है। कल भी हक था,
आज भी